हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन हब ऑनलाइन चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बार बार आते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, शारदा सदन की स्थापना कब हुई? जो दोस्तों शारदा सदन है, शारदा सदन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? शारदा सदन की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो कब हुई थी? यानी कि 1880 में हुई थी, या 1887 में हुई थी, या 1889 में हुई थी, या 1875 में हुई थी? तो दोस्तों, जो शारदा सदन की स्थापना है वो हुई थी 1889 में। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है, विश्व में जीवन प्रत्याशा का मान है। जो दोस्तों विश्व यानी कि दोस्तों संसार, संसार में दोस्तों जीवन प्रत्याशा का मान क्या है? न्यूनतम 15 वर्ष, अधिकतम 85 वर्ष है, या न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 58 वर्ष है, या न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 72 वर्ष है, या न्यूनतम 16 वर्ष, अधिकतम 60 वर्ष है। तो दोस्तों, संसार में जो जीवन प्रत्याशा का मान है तो वो दोस्तों है न्यूनतम 15 से अधिकतम 85 वर्ष तक। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आपके पास पहुंचे तो आप वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 3। और ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? यानी कि दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किस विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 169 है वो, या फिर दोस्तों अनुच्छेद 200 है, या अनुच्छेद 201 है, या अनुच्छेद 257 है। तो दोस्तों, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें दोस्तों राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो दोस्तों, वो है आपका अनुच्छेद 200। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। और दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं? जो दोस्तों हमारा राज्य है उसके आवश्यक तत्व क्या हैं? दोस्तों, जनसंख्या के क्षेत्र संविधान सत्ता है, या जनसंख्या क्षेत्र सरकार संप्रभुता है, या जनसंख्या क्षेत्र राजनीतिक दल संप्रभुता है, या जनसंख्या शक्ति सत्ता संप्रभुता है? तो दोस्तों, वो ऐसा कौन सा तत्व है जो राज्य के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों जनसंख्या क्षेत्र सरकार संप्रभुता। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 5। और ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में न्यायिक पुनरीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है। जो दोस्तों हमारी इंडिया है उसमें न्यायिक पुनरीक्षा का शक्ति है जो उसका उपभोग कौन करता है? केवल उच्च न्यायालय करता है, या केवल सर्वोच्च न्यायालय करता है, या फिर उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय करता है, या दोस्तों संसद करता है? तो दोस्तों कौन करता है? यानी कि दोस्तों केवल सर्वोच्च न्यायालय करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 6। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 6। और ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। तो दोस्तों, प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इस वर्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग का निर्माण हुआ? दोस्तों, ऐसी कौन सी साल थी जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग का निर्माण हुआ था? तो दोस्तों 1989 में हुआ था, या 1990 में हुआ था, या 1991 में हुआ था, या
1996 में हुआ था। तो दोस्तों उसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1990 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 7। और ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न कह रहा है कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा संविधान है, संविधान संशोधन है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो दोस्तों वो 52वां है या 60वां है या 72वां है या 73वां है। तो दोस्तों वो है 73वां, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 8। और ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक प्रशासकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों ऐसा कौन सा संविधान है जो भारतीय अनुच्छेद लोक प्रशासकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। यानी दोस्तों 311 है या 312 है या 313 है या 315 है। तो दोस्तों वो है आपका 311, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 9। और ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत में आलंग सरकार द्वारा स्थापित नौकरशाही का प्रारूप निम्न में से किसके सिद्धांत पर आधारित है। जो दोस्तों भारत में आलंग सरकार के द्वारा स्थापित नौकरशाही का प्रारूप है वो दोस्तों किस किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों वो वेबर के सिद्धांत पर आधारित है या मैकाले के सिद्धांत पर आधारित है या माइकल के सिद्धांत पर आधारित है या दोस्तों मैकफर्सन के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों वो आपके मैकाले के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और अगर ये आपकी परीक्षा में आएंगे तो आप इनको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आपके पास आए तो आप वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।